आईएसआई ने 14 करोड़ रुपए कब और क्यों तकसीम किए? जनरल बाजवा का इकबाली बयान। बाजवा और फैज की पॉलिसी क्या? जंग कॉलम्स। 90 की दिहाई में आईएसआई ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवारों में 14 करोड़ रुपए तकसीम किए। उस वक्त के डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने इस जुर्म का एतराफ किया, मगर इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना की जा सकी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी और जनरल रिटायर्ड असलम बेग, मिर्जा समीउल्लाह और कलीमुल्लाह की तरह गेंद एक दूसरे की तरफ उछालते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी अब यही पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। सेहत जुर्म से इनकार नहीं किया जा रहा, अलबत्ता प्रोजेक्ट इमरान का गर्म आलू एक दूसरे की तरफ उछालने का मुजाहरा किया जा रहा है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हालिया इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, अगर इन पर मिनोन यकीन कर लिया जाए तो गोया वो जीएचक्यू के किसी कोने में बैठकर चुपचाप दही खाते रहे और फर्जंदे लतीफाल निहायत तुंधी और फर्शनासी से नया पाकिस्तान बनाते रहे। इससे पहले जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ये दावा कर चुके हैं कि इमरान खान को चीफ जस्टिस साकिब निसार से सादिको अमीन का सर्टिफिकेट जारी करवाने और तवाजुन कायम रखने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिलवाने का सहरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को जाता है। मगर अब तो यूं लगता है कि कप्तान ने एड़ियां रगड़ी तो आपारा से फैज का सरचश्मा फूट पड़ा और फिर जो अच्छा बुरा हुआ नए पाकिस्तान के मेहमारों जनाब फैज हमीद और जनाब इमरान खान ने मिलकर किया। मिसाल के तौर पर इब्सार आलम पर हमला करवाने में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कोई किरदार नहीं। वो कहते हैं, मैंने कभी किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। हालांकि वो अपनी बात को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए ये भी कह सकते थे कि मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी, किसी इंसान को कत्ल करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। उन्हें तो असद तौर पर हमले की भी कोई खबर न थी। इब्सार आलम के बारे में वो कहते हैं कि मुमकिन है आईएसआई इंट्रल विंग के सरबराह यानी डीजीसी मेजर जनरल इरफान मलिक को गुस्सा आ गया हो और उन्होंने ये काम किया हो। इसी तरह कराची में मरीम नवाज होटल के जिस कमरे में क़याम पजीर थी, इसका दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने का फैसला वहाँ आईएसआई के स्टेशन चीफ ब्रिगेडियर हबीब ने किया। उन्हें तो बस इतना पता चला, या फिर शायद उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज एक कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग कमरों में सो रहे थे। आजम सवाती और शहबाज गिल को बरहना करने के इल्जाम को भी जनरल रिटायर्ड बाजवा गलत करार देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद 62 साल का हूँ, इस उम्र में 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को कैसे बरहना कर सकता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।